प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि संसार के जो विमुख होते हैं उनका अर्थ समझिए, और संसार के सम्मुख होते हैं उनका अर्थ समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार के सम्मुख जो मनुष्य हैं उनके लिए क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो मनुष्य भगवान के विमुख है और संसार के सम्मुख है, वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं। जैसे भैरव की पूजा करना, यक्षिणी की पूजा करना, या देवी देवताओं की पूजा करना, प्रेत पूजा करना, यक्ष राक्षस आदि की पूजा करना, ये सब कामनाओं में आते हैं। तो कामना पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है, और देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है। वह ज्ञान ढक जाता है, यानी उस पर आप पर ब्रह्म जो परमात्मा है उस पर एक पर्दा गिर जाता है और आपको यही विश्वास हो जाता है कि यही परमात्मा है। तो इसीलिए दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। शोले में आप समझिए कि कलाओं वाला जो ज्ञान होता है वो हर मनुष्य को नहीं हो सकता है, और हर मनुष्य उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। भाई, 64 कला 16 विद्याएं ये हर मनुष्य को नहीं आ सकती हैं, और हर मनुष्य इनको ले भी नहीं सकता है। तो इसीलिए जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है वह उस देवता मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यानी जैसे मान के चलिए, आप यक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आत्मा फिर आपकी उसी ओर मुड़ जाएगी और उसी में विश्वास करने लग जाएगी। और आप जो ऊपरली सीढ़ी बढ़ना चाहते थे, बस आप वहीं रुक जाओगे। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर से जुड़ाव करना चाहिए। जितनी भी ये आत्माएं हैं, जैसे मान के चलिए वेदांत में भी यही बताया है कि भाई राम कृष्ण महादेव हनुमान या राधा सीता देवी दुर्गा जितने भी हैं, ये पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जो ब्रह्म है वो एक है, ये सब उसके अंश हैं। इतना अंतर हो सकता है कि किसी में शक्ति कम किसी में ज़्यादा, इतना हो सकता है। लेकिन ये यानी ब्रह्म जो होता है, सत्य जो होता है, वो नहीं है। जो दुनिया को चलाता है वो निराकार परमात्मा है, और वो सबको चलाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, और वो ना कभी जन्म लेता है, वो जन्म रहित है। ये सभी आत्माएं जन्म लेती हैं भोग भोगने के लिए या पृथ्वी पर आती हैं। जैसे मान के चलिए, कोई चाहे वो देवता हो या कोई या भगवान कहलाता हो, यहाँ पर जन्म लेने का अर्थ है भोग भोगने के लिए यहाँ जन्म लेता है पृथ्वी पर, अन्यथा यहाँ जन्म मिलता नहीं है। बस इतना ही अंतर होता है कि उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे मुक्केबाज पहलवान साधारण पहलवान को 1 मिनट में धूल चटा देगा, और मान के चलिए अखाड़े में लड़ने वाला जो पहलवान है वो मुक्केबाज नहीं है, वो हमको धूल चटा सकता है। तो बस इसमें शक्ति का फर्क है। आत्मा हमारी में और उसमें कोई अंतर नहीं है, बस केवल शक्ति का एनर्जी का फर्क होता है। तो जो महान एनर्जी है, जो ब्रह्म है, वो अलग है, वो इन आत्माओं से परे है। वो प्रलय नहीं कर सकती ये आत्मा कभी भी। ना राम प्रलय कर सकता है, ना कृष्ण प्रलय कर सकता है, ना महादेव प्रलय कर सकता है, ना ब्रह्मा प्रलय कर सकता है। वो अलग है इनसे। प्रलय और सृष्टि करने का जो अधिकार है वो पर ब्रह्म परमात्मा पे है, वो किसी पर नहीं है। तो भाई और बहनों, इसीलिए हमें उस परमात्मा से जो दुनिया को चलाता है, हमें उससे नाता जोड़ना है। हमें कोई कामना नहीं करनी है, और बार बार जन्म लेना और मरना, बार बार जन्म लेना और मरना ये लगा रहता है। इसको हमें छुड़ाना है और एक मुक्ति में जाना है। और मनुष्य का जन्म परमात्मा पर ब्रह्म हमको इसीलिए देता है बार बार। तो समझने और सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा लोभ में और पछड़ेबाजी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामनाओं के लिए देवता होते हैं,
मुक्ति के लिए जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसमें वेद में जो मंत्र दे रखे हैं उनको ही शरण लेना चाहिए। ओम है, गायत्री है और महामृत्युंजय मंत्र है और बहुत से मंत्र दे रखे हैं वेद में, उनका ही आवरण करें, उनकी ही शरण लें। और वैसे यदि सत्य पे कोई मनुष्य चलना चाहता है तो वो किसी देवता का जाप कर सकता है, जो अगर वो परमार्थ करना चाहता है तो, किसी को लोभ नहीं है तो चाहे वो भगवान राम का करे, कृष्ण का करे, हनुमान का करे, लेकिन अगर वो सत्य पे चलने वाला है तो वो वेद से मिलान कर रहा है, उसका सटीक निशाना सत्य ब्रह्म पर लगेगा। तो भाई और बहनों, सोचने और समझने की ज़रूरत है, साधु संगत करने की ज़रूरत है, सदग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत है, तभी हमें कोई ज्ञान मिलेगा। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।